हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुकेशन एसकेजी में। तो आज की हमारी इस वीडियो में हम लेकर आए हैं जो संहिता वैदिक साहित्य हैं, जो हमारी एमए फर्स्ट ईयर में जो फर्स्ट बुक है उसमें जो निरुक्त है, उसमें जो निरुक्त द्वारा शब्दों का निर्वचन किया गया है उन पर हम वीडियो लेके आए। तो शब्दों का निर्वचन कुछ इस प्रकार नियुक्ति की गई है, वो हम आज की हमारी इस वीडियो में करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। सबसे पहला जो हमारा शब्द है गो, गो यहाँ अर्थात गाय। तो यद, तो इसके बारे विषय में संस्कृत में क्या कहा गया और इसका हिंदी रूपांतरण क्या है, इस प्रकार हम इनका करेंगे। तो यद दूरम गता भवंती अर्थात पृथ्वी को गो इसलिए कहा गया है तो कि वह दूर तक फैली हुई अथवा सूर्य से दूर दूर गति करती रहती, घूमती रहती है। और यह गो शब्द है कर्ता कारक है। तो इस प्रकार इसका विवेचन करना है। क्या है पृथ्वी, क्या है पृथ्वी को गो इसलिए कहा गया है कि वह दूर तक फैली हुई है अथवा सूर्य से दूर दूर गति करती है। और इसमें गो शब्द का कर्ता कारक है, यानी ये करने वाला है। फिर दूसरा से है यच्चस्याम भूतानि गच्छन्ति, यच्चस्याम भूतानि गच्छन्ति, यथार्थ है इस पृथ्वी पर प्राणी लोग विचरण करते रहते हैं, अंतः गो कहलाते हैं। और वो भी क्या है, सभी गो कहलाते हैं। और यहाँ गो शब्द अधिकरण है। क्या है, अधिकरण है, यानी कि जुड़ाव वाला है। अगला क्या है, आगे है हमारा तथापि पशु ने में ही भवते तस्मादेव, अर्थात जिस प्रकार पृथ्वीवाचक गो शब्द करता है और अधिकरण दोनों कारकों में गम और ढांग दोनों धातु से उंदाटित डो प्रत्यय से निष्पादन हुआ है, उसी प्रकार पशु नाम वाला गो शब्द भी निष्पादन होता है, यानी कि पशु जो नाम है गाय है उस पर भी निष्पादन होता है। आगे है, आगे क्या है, गो से पद्धति करने पर जो अर्थ निकलता है यह गो से ही घोषित होता है। जैसे गोभी श्रेणित मत्स्य, यानी कि गो शब्द दूध का वाचक है। आगे गो के अंशुदुहतो अध्यायसते गवि, यानी कि सोमरस को भी क्या है गो निचोड़ते हुए बैठा है। और यह गो शब्द का प्रयोग सवन किए गए सोमरस को रखने का पात्र विशेष के लिए कहा गया है। जयाधि गोरुच्यते, अर्थात जो धनुष की डोरी को भी गो कहा गया है। क्या है, धनुष की डोरी को भी गो कहा गया। जो आदित्यो अपि गोरुच्यते, या अर्थात आदित्य को भी गो पद के द्वारा जाना जाता है। जैसे उदात पुरुषे गति, गवती निर्वाचन इत्यादि मंत्र। अर्थात उत और दत्त रात दिन रूपी जो पर्व वाले कवि है आदित्य का विद्यमान है। ठीक है, आगे यासने गो के लिए क्या क्या है, सुषुमन सूर्य रश्मिकम चंद्रमा गंधर्व, यानी कि सो अपि जो गौर उच्चते अर्थार्थ है सुषुमना, जो कि सूर्य की किरण विशेष है जिसे चंद्रमा धारण ग्रहण करता है, वह सूर्य की सुषमा नामक किरण भी गो कहलाती है। वो भी क्या है, विचरण करती रहती है, इसलिए वो भी क्या है, गो कहलाती है। आगे सर्वे अपि क्या कहता है आगे कि सर्वे अपि रश्मोयो गाव उच्चन्ते, अर्थात सूर्य की सभी किरणों को गाव या गो इस निर्वाचन द्वारा जाना जाता है। आगे क्या है, गाते वेकारो नामकरणम करण, अर्थात गर्तक्य गान जो धातु से कर्ता तथा अधिकरण में उन्नति दो प्रत्यय से जो गो शब्द निष्पादन होता है, क्योंकि यह वह पृथ्वी दूर तक फैली जाती है होती है अथवा इस पर सभी प्राणी विचरण करते हैं, अंतः गो शब्द का प्रयोग पृथ्वी के लिए किया गया, यानी कि विचरण करने वाली जो भी वस्तु है, चाहे वो सूर्य की किरण हो, इन सब के लिए है गो शब्द का प्रयोग किया गया है। अगर नेक्स्ट आपको इसी तरह की वीडियो देखनी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारी इससे जो निर्वाचन शब्द है इनसे जुड़ी हो और वीडियो देखनी है तो आपको हमारे चैनल पर हमारी प्ले लिस्ट मिल जाएगी, आप वो देख सकते हैं।